हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ हैं। तो आज के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है द हिंदू के, उस पर जो आज का डिस्कशन है उसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना करंट अफेयर है वो अपनी हर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इंडिया स्टिल फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी सेज वर्धन। तो यार ये जो अपने डॉक्टर हर्षवर्धन है और मतलब ये जो अपनी ICMR है, इन्होंने जो अपना सर्वे किया था, जो पहला फेज़ किया था और अब दूसरा फेज़ किया है। तो दूसरे फेज़ में जो ICMR के सीरो सर्विस में ये निकल के आया है कि अभी भी हम जो अपनी हर्ड इम्यूनिटी है उससे अभी भी बहुत दूर है। मैं आपको बता देता हूँ ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। मतलब आपको पता होगा कि अभी जैसे बहुत सारे लोगों में अगर इम्यूनिटी बन जा रही है अपने आप ही, तो इससे मतलब कि उनको कोरोना से खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी के दौरान मतलब लोगों में अपने आप ही एक इम्यूनिटी तैयार होने लगती है, तो इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अभी जो है हम इस हर्ड इम्यूनिटी से अभी बहुत दूर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो अपने गुप्तेश्वर पांडे जी से रिलेटेड है। फॉर्मर बिहार पुलिस चीफ जॉइंस JDU फ्रॉम बक्सर। तो यार ये जो अपने गुप्तेश्वर पांडे हैं, आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दिया है। और अभी ये जो है वहाँ के जो रूलिंग पार्टी जो JDU पार्टी है उसको ज्वाइन करने की बात चल रही है। और ये जो है कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बक्सर से चुनाव भी लड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता ही है गुप्तेश्वर पांडे भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत एक्टिव थे और उन्होंने अभी एक वो औकात वाली बात भी कही थी, तो उस वजह से ये बहुत फेमस थे। और अब इन्होंने जो है ये JDU पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ में जो हमारे बिहार के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है और जो CM है नीतीश कुमार है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट्स नोडल ऑफिसर्स टू कर्ब स्टबल बर्निंग। तो यार ये जो आपको पता है, ये पंजाब से हमेशा ही बहुत दिक्कत आती है कि ये जो स्टबल बर्निंग होती है, जो आपको पता ही है खेती होती है, जो उसके बाद जो वो भूरा रह जाता है उसको जो है जो फार्मर होते हैं, वहाँ के किसान होते हैं, वो उसे जला देते हैं, जिस वजह से जो उसका धुआं है वो आसपास के राज्यों में जाता है। जैसे आपको पता है पंजाब से दिल्ली में आता है और दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत परेशानी रहती है। तो इस वजह से जो पंजाब गवर्नमेंट ने है उन्होंने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है। लगभग 8000 नोडल ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को पे निगरानी रखेंगे। और मतलब ये आने वाला, आपको पता है अभी ये सीज़न आने ही वाला इनके स्टेबल बनने का। तो इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो मतलब कदम है वो उठाया है। और साथ में जो वहाँ के CM है अमरिंदर सिंह है और जो गवर्नर है VP सिंह भदनौर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ में जो अगला जो करंट अफेयर है वो आपका उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नाउ उड़ीसा गवर्नमेंट टर्न्स टू रेडियो फॉर क्लासेस। तो यार ये जो अपनी उड़ीसा गवर्नमेंट है, यार आपको पता होगा इंडिया का एक सर्वे हुआ था जिसमें से लगभग 27% जो ऐसे हैं जो अपनी मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि उनके पास ऑनलाइन मतलब क्लासेस लेने के लिए सेल फोन्स नहीं है। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो इसी चीज़ को लेते हुए हमारी जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने है उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि वो अब जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रेडियो पे करवाएगी। मतलब कि जो अपने फर्स्ट से लेके 8th तक क्लास तक के जो बच्चे हैं उन सबको ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी, उनके पास सेलफोन्स होते नहीं थे, नेटवर्क का भी इशू होता था, इसलिए जो वो अब क्लास है वो रेडियो पे होगी। और मतलब कि फर्स्ट से लेके 8th तक के बच्चों को जो भी लेसन है वो याद कराया जाएगा 15 मिनट के अंदर अंदर। जो अपने जो लेसन्स हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक के वो उन्हें रेडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है रेडियो पे जा रही है ऑनलाइन क्लासेस से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो अपना सैंडलवुड फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इनविजिबल किलर थ्रो लेजर कंट्रीज सैंडलवुड फॉरेस्ट सॉरी। ये जो अपने कहा जा रहा है कि ये जो इनविजिबल किलर हैं जो अपने
सैंडलवुड फॉरेस्ट के, मतलब कि आपको बता दूं जो ये SSK होता है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ होता है कि ये जो अपनी सैंडलवुड की जो लकड़ियाँ होती हैं उन पे, मतलब पेड़ों पे ये जो डिज़ीज़ है ये होता है। और इसका मतलब इस डिज़ीज़ का अभी तक कोई इलाज भी नहीं आया हुआ है। और ये सबसे पहले मतलब 1980 से 2000 के आसपास ये जो है देखी गई थी बीमारी, और ये अब फिर दोबारा से ये जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है वो देखा जा रहा है, और ये कर्नाटक और केरला में देखा जा रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका आर्मेनिया और अज़रबैजान से रिलेटेड है। क्लैशेस इरप्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। तो ये जो अपनी आर्मेनिया और अज़रबैजान है इसके बीच क्लैशेस हुआ है, मतलब लड़ाई हुई है। आपको पता ही है ये जो एक नागोर्नो कोराबाख रीजन है, इसके बीच में ये ज़मीन से रिलेटेड जो है ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में लड़ाई हुई थी, और मतलब करीब 16 लोग जो हैं वो मर चुके हैं इस लड़ाई के बीच में। और अभी इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए जो अपने इंटरनेशनल लेवल पे ये बात गई है, तो रशिया और जो टर्की है वो इस वॉर को रोकने के लिए अब आने वाले हैं, मतलब बात करने वाले हैं ये आर्मेनिया और अज़रबैजान से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारे सारे करंट अफेयर हेल्पफुल लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.